और जितना जितना हमारा साक्षी सधेगा उतना उतना हमारे मन से विचार विदा होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वास्तव में तो हम साक्षी हैं। आत्मा ये साक्षी रूप है। आत्मा ना तो करता है ना भोगता है, ना तो कर्म करती है ना वो भोगती है। तो भोगता भी ये शरीर है, भोगता भी मन ही है। मन ही भोगता है, मन ही करता है, शरीर के माध्यम से कर्ता बन जाता है। भोगना तो वास्तव में मन को ही होता है ना, लेकिन इस शरीर के माध्यम से ही भोगता भी है। आत्मा इन दोनों का दृष्टा है। आत्मा हमारी इस मन की भी दृष्टा है, मन को भी देखने वाली है, और इस शरीर की भी दृष्टा है। और जो इस शरीर से होता है, इस मन से जो चीज़ें होती हैं, उन सभी की दृष्टा मात्र है। इसलिए हमारी आत्मा ना तो करता है ना भोगता है। इन शरीर और मन से परे, बुद्धि से परे हम साक्षीभूत हैं। उस साक्षीभूत को जगाना, साक्षी को जगाना, वो केवल एक ध्यान से संबंध है, साक्षी ध्यान से। उसमें हमें अपने होश को जगाना होता है। जितना जितना समय समय हमारा होश जागता है, उतना उतना हमारे विचार विदा होना शुरू जाते हैं। हम धीरे धीरे निर्विचार की अवस्था को उपलब्ध होना शुरू जाते हैं। और जब हम निर्विचार की अवस्था को धीरे धीरे उपलब्ध होना शुरू जाते हैं, तो हमारे अंदर एक ज्योति प्रकट होना शुरू जाती है, जो इसका वास्तविक स्वरूप है। उसका ज्ञान हमें होना शुरू जाता है। अभी हमें उसका ज्ञान नहीं है। अभी हमारे अंदर एक गहन अंधेरा है। उस अंधेरे में कितने कितने हमारे जन्मों के संस्कार दबे पड़े हैं, हमारे कर्म दबे पड़े हैं, कितने कितने दबे पड़े हैं, कितने कितने जन्मों के। वो हमारे लिए एक तरीके से ऐसा है जैसे हमने एक बहुत बड़ा मकान बनाया हुआ है। उस मकान के एक छोटे से कमरे में हम रहते हैं, और उसमें हमने उजाला किया हुआ है। मकान बहुत बड़ा है, और मकान इतना बड़ा है कि हमें पता ही नहीं कि इतने कमरे हैं, और हर कमरा एक दूसरे से बड़ा है। ठीक है, और लेकिन उसमें इतना अंधेरा रहता है, हमें पता नहीं उसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। उन कमरों में भी वहाँ अंधेरा है, हम जानते ही नहीं उसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। ऐसे ही हमारे कितने कितने जन्मों के कर्म, कितने कितने जन्मों के संस्कार रूप में हमारे जो कर्म हैं, पिछले जन्मों के कर्म हैं, वो हमारे मन के अंधेरे कोने में पड़े हुए हैं, अवचित मन में पड़े हुए हैं। और जब तक वो हमारे कर्म, हमारे जो संस्कार हैं, पहले संस्कार हैं, वो निकल नहीं जाते हैं, हमको तृप्ति नहीं मिलती है, हमें शांति उपलब्ध नहीं होती है। वो कर्म बीच बीच में आते रहते हैं, बीच बीच में आकर के हमें तंग करते रहते हैं। क्योंकि जब हम उजाले में रहते हैं तो हमें अंधेरे में नहीं पता कि अंधेरे कमरों में क्या रखा हुआ है। वहाँ से कभी कोई सांप आ जाएगा, कभी कोई बिच्छू आ जाएगा, कभी कोई आ जाएगा, हमें हमेशा भय रहेगा। क्योंकि वहाँ हमें नहीं पता, हम उसमें नहीं जानते कि वहाँ क्या क्या रखा हुआ, क्या क्या हो सकता है। तो ऐसे ही हम अपने कर्मों के बारे में नहीं जानते। जो अवचेतन में हमारे जो कर्म दबे हुए हैं, जो संस्कार हमारे अंदर पड़े हुए हैं, हम उनके बारे में अनभिज्ञ हैं, हम उनको नहीं जानते क्या क्या पड़ा हुआ है। तो वहाँ से कभी भी कोई चीज़ उठ के आ जाती है, हमें तंग करना शुरू कर देती है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रारब्ध बहुत बलवान है। क्योंकि प्रारब्ध बलवान इसलिए कि हमने जो अंधेरा अपने अंदर क्रिएट कर रखा है, जो जन्म जन्मों के कर्म हमने उसमें हमारे कर्म दबे हुए हैं, संस्कार रूप में मौजूद हैं वहाँ पर, तो हमें नहीं पता कौन सी चीज़ हमारे उसको बाधित करेगी, हमारे अब के जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं उसको बाधित करेगी। इसलिए उस अंधेरे को मिटाना बहुत ज़रूरी है। जब वो अंधेरा, जब मान लीजिए वो कमरों में हमने सब में उजाला कर दिया, तो फिर हमें कोई भय नहीं रहा। क्योंकि सारी चीज़, जैसे अभी तो एक छोटे से कमरे में उजाला था, लेकिन हमने फिर सारे कमरों में उजाला कर दिया, तो सारे में लाइट हो गई। अब भय का कोई कारण नहीं रहा। अब कोई भी चीज़ हमारी मर्जी के बगैर आएगी, हम उसकी हमने सफाई कर सकते हैं। जब उजाला है तो सफाई कर सकते हैं। जब उजाला नहीं था उस कमरे में तो हम सफाई नहीं कर पाते थे। ठीक है, और उसमें से कभी कोई भी कीड़ा आकर के, कभी कोई सांप, कभी कोई बिच्छू, कभी हमें डंक मारने के उस पर रहता था। ऐसे ही हमारे कर्म बीच बीच में उठ करके हमें डंक मारने जाते हैं। लेकिन जब हमने उजाला कर दिया पूरे उसका, ठीक है, तो सब हमारी नज़रों के सामने है और हम उसकी सफाई कर सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहती जो हमें डंक मारेगी, है ना। तो फिर हम अपने उससे मुक्त हो जाते हैं, जब कर्मों के भार से मुक्त हो जाते हैं। जब हम कर्मों के भार से मुक्त हो जाते हैं तो हमारा ये अंतिम जन्म बचता है, हम मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। हमारे अंदर जो अंधेरा था वो मिट जाता है। और गुरु का यही कार्य है कि व्यक्ति के अंदर जो अंधेरा है उसको मिटाना, उसके अंदर प्रकाश पैदा करना, अंधेरे से उसको उजाले की तरफ ले जाना। जब व्यक्ति अंधेरे से उजाले की तरफ गुरु के मार्गदर्शन चलता है तो उसकी ज्योति प्रकट हो जाती है। अपना जो ज्योति स्वरूप, उसका जो अपना खुद का निज स्वरूप है, उसका उसको ज्ञान हो जाता है, अपने आत्म स्वरूप को ज्ञान हो जाता है, और धीरे धीरे उसका जो अंधेरा है पूरा खत्म हो जाता है। इसके लिए जो मैं आपको विधि बता रहा हूँ छोटी सी, कि सबसे पहले आप श्वास की विधि से प्रारंभ करें।
मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था पिछले हफ्ते कि आप अपने होश को साधें, शरीर के प्रति होश को साधें कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी करते हैं, जो क्रिया करते हैं, कोई भी क्रिया हो, चाहे हाथ आप चला रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो अपने शरीर को ही एहसास करो कि आपका शरीर बैठा हुआ है, इसको महसूस करो। क्योंकि जब आपका होश अपने शरीर के प्रति जागेगा, धीरे धीरे जब आप अपने होश को इस शरीर के प्रति साधेंगे तो धीरे धीरे मन के प्रति साधना शुरू कर देंगे। पहले तो हमें अपने होश को अपने शरीर के प्रति साधना है। जब हम इसके, क्योंकि ये शरीर स्थूल है, इसके प्रति हम आसानी से साध सकते हैं। मन हमारा सूक्ष्म है, मन के प्रति साधना मन को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और इसलिए अपनी शुरुआत शरीर से करें। जब भी आप कोई भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, आप नहा रहे हैं, तो पूरे होश से नहाएं। आपको पता होगा मैं पानी डाल रहा हूँ, डाल रही हूँ, यहाँ से मेरे सिर पे पानी गया, पानी नीचे गया, मैं अपना मुंह धो रही हूँ। विचारों जो आपके अंदर विचार चलते हैं, बस शुरू में आपको लगेगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ, विचार भी चलेंगे, मैं मुंह धो रही हूँ, शुरू में आपके अंदर ये विचार चलेगा, क्योंकि आपके अंदर भी साक्षी जगह नहीं है, आपको भी अभ्यास हुआ नहीं है। लेकिन धीरे धीरे आपको जब अभ्यास होगा, जब मैं बताऊँगा आपको शुद्धि से, तो आप धीरे धीरे जो साक्षी के बीच में और विचारों के बीच में दूरी बन जाएगी, साक्षी के बीच में और विचारों के बीच में दूरी बन जाएगी। यानी आपको साफ दिखाई पड़ जाएगा कि विचार अलग हैं, आप अलग हैं। जब जिस दिन आपको ये दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा कि आप अलग हैं, विचार अलग हैं, उस दिन अपने आप विचार गिनना शुरू हो जाएंगे, विचार कम होना शुरू हो जाएंगे। अभी बहुत तेज़ी से विचार चलेंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कोई गैप नहीं रहेगा विचारों में। लेकिन धीरे धीरे दो विचारों के बीच में एक अंतराल आना शुरू हो जाएगा और एक गैप आना शुरू हो जाएगा। और लेकिन धीरे धीरे जब आपका साक्षी और जग जाएगा, तो विचार अपने आप ही, मन आपका उन विचारों को मतलब उसको करेगा भी ठीक है, आ रहा आने दो, एक साक्षी अपने आप सज जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से करें कि जो भी, अगर आप खाना बना रहे हैं तो खाने में भी अपने आप को साधें। हाँ। आप चल रहे हैं तो चलते हुए अपने आप को साधें। वो मैं कर रही हूँ, ये जो कर रहे हैं, है ना। जब आप बैठे हुए हैं तो अपने शरीर को पूरा मंत्र जाप ना करें, कोई दिक्कत नहीं, मंत्र जाप आपने कर लिया, 10-15 मिनट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो अपने शरीर पे होश साधें कि आपका शरीर बैठा हुआ है, ये शरीर बैठा हुआ है, इसको महसूस करें। सोचना नहीं है, एक तो होता है सोचना, हाँ, एक होता है महसूस करना। ऐसे जब आप पानी डाल रहे हैं तो उसको महसूस करें केवल कि आपको पानी जा रहा है ना। एक तो होता है सोचना कि मैं पानी डाल रही हूँ, एक होता है केवल महसूस करना, रियलाइज़ करना उसको। ठीक है, ये करें। तो ऐसे करते 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 आपका इस शरीर के प्रति एक होश जगना शुरू होगा, और इस शरीर के प्रति आपको अलगाव महसूस होगा। आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, धीरे धीरे, कि मैं तो देखने वाला हूँ, मैं तो केवल इस शरीर का साक्षी हूँ और ये शरीर अलग है। आप अपने आप को दृष्टा की भांति देख पाएंगे इस अभ्यास से। बिल्कुल ऐसे स्पष्ट दिखाई पड़ेगा जैसे आप अलग हैं और ये शरीर अलग है। तो फिर जब बैठ कर करें तो बैठ कर के आप अपने, आपके यहाँ दोनों नॉस्ट्रिल से, दोनों नासिकाओं से श्वास आती है। जैसे हमें एक टाइम पे एक नासिका चलती है, एक से आती है। लेकिन आपको श्वास तो शुरुआत में दोनों से महसूस होता है, हालांकि एक ज़्यादा तो बीच में आती है दोनों से। हाँ, एक ज़्यादा चलती है, एक कम चलती है। कई बार बीच में दोनों चलती हैं। जब हमारी स्विचिंग होती है, लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, ठीक है, चंद्र नाड़ी से सूर्य नाड़ी, सूर्य नाड़ी से चंद्र नाड़ी जब चलती है, तो उस टाइम हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलती है, कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए। तो उस टाइम दोनों नाड़ी चलती हैं, और दोनों से श्वास महसूस होती है। लेकिन एक टाइम पर हमारी केवल एक ही चलती है, नासिका चलती है, या तो दाहिनी चलेगी या बाईं चलेगी, है ना। तो लेकिन जैसे हम श्वास ले रहे हैं, तो हम श्वास लेते वक्त हमारी श्वास है अंदर जाती है, नाभि केंद्र पे जाती है ना। इसमें इसकी आप शुरुआत भस्त्रिका प्राणायाम से कर सकते हैं, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम हमारी अंदर की जो नाड़ियाँ हैं नाभि केंद्र पर, नाभि केंद्र पर जो नाड़ियाँ हैं उनको खोलती है। अच्छा, भस्त्रिका, हाँ, क्योंकि ये जो नाभि केंद्र से नीचे का जो केंद्र है, नाभि केंद्र से एक केंद्र हमारे अंदर, और बेसिकली 2 केंद्र हैं। अच्छा, ठीक है, हाँ। तो जो नाभि से कुछ इंच नीचे केंद्र है, ये केंद्र की जो नाड़ियाँ हैं ये सुषुप्त अवस्था में रहती हैं। अच्छा, हाँ, ये सोई रहती हैं, जागती नहीं है। ठीक है, जब तक हम भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करते हैं ये नहीं जागेंगी। भस्त्रिका के प्रेशर से ये जागती है। अच्छा, तो हम भस्त्रिका प्राणायाम करके पूरा जो लगा करके
ये ऐसे करके और जो लगा सकते हैं, और जो लगा सकते हैं, और जो लगा सकते हैं, पूरा, है ना। तो 3 से 4 मिनट आप ये कर लें। इसके बाद में आप शांत बैठ जाएं बिल्कुल, और श्वास को आने दें। अच्छा। श्वास को नाभि तक पहुंचने दें, जहाँ तक पहुंचता है आराम से। श्वास को लौटने दें, फिर श्वास को आने दें, श्वास को लौटने दें, है ना। श्वास आपके नाभि केंद्र को छुएगा, नाभि केंद्र से वापस लौट जाएगा, फिर नाभि केंद्र को छुएगा, नाभि केंद्र से फिर वापस लौट जाएगा। आपको क्या करना है, केवल श्वास के प्रति, अपने नाभि केंद्र के प्रति केवल होश बनाए रखना है, केवल बनाए रखना होश में, कि आपकी श्वास आई, आपने श्वास भरी, श्वास नाभि तक पहुंची, नाभि के अंदर एक स्पंदन पैदा हुआ, नाभि ऊपर उठी, फिर श्वास हमारी बाहर लौटने लगी, नाभि के अंदर तब एक स्पंदन पैदा हुआ, नाभि अंदर खिंचने लगी, नाभि अंदर खिंचेगी और हमारी श्वास बाहर लौट जाएगी। फिर ये प्रोसेस दोबारा से होती है, हर बार ऐसी होगी। श्वास अंदर आएगी, नाभि के अंदर से प्रस्त करेगी, नाभि के अंदर आपकी ऊपर उठेगी, फिर श्वास आपकी लौटना शुरू कर देगी। ऐसे ही, लेकिन अपने ध्यान को आप केवल नाभि केंद्र पर रखें। अपनी उठती और बैठती नाभि को, जो उसका स्पंदन है उठना और बैठना नाभि का, उसको महसूस करें। नाभि ऐसे ऐसे होगी ऊपर नीचे, उठेगी गिरेगी, उठेगी गिरेगी, इस भांति उसको महसूस करें। आपका मन बार बार जाएगा कहीं, हर बार कहीं ना कहीं चला जाएगा। कभी पुराने विचारों में चला जाएगा, कभी गुरु जी के विचारों में, कभी कहीं कि मैं यहाँ गई थी, वहाँ ये बताया था, इसने ये बताया था, इसने ये करा था, मैंने ये किया, वो किया, जो मेड है मेड ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, इससे ये बात हो गई थी, उससे ये बात हो गई थी। हज़ारों तरह की बातें, हज़ारों तरह की स्मृतियाँ उठ के आएंगी। ठीक है, आपको क्या करना, हर बार प्रेम से, अपने बिल्कुल प्रेम से, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी उसके, अपने ध्यान को वापस श्वास पर लाएगा, उसी पर। फिर मन जाएगा, फिर वापस लौटा कर लेके आना है, फिर मन जाएगा, फिर वापस लौटा कर लेके आना है। हर बार ऐसे ही लौटा कर लेके आना है। जब आप हर बार लौटा कर लेके आएंगे, धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाने से क्या होगा, आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा देर आपके नाभि केंद्र पर टिकना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो वर्तमान क्षण में टिकना शुरू हो जाएगा। आप अपने जो अतीत है और जो आपका भविष्य है, उससे ज़्यादा समय तक कटे रहेंगे, और ज़्यादा समय तक आप अपने वर्तमान क्षण में ठहर रहेंगे। और जब आपकी ये वर्तमान क्षण में ज़्यादा से ज़्यादा समय ठहरने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, तो आपको अंदर से अलग अलग अनुभूतियाँ आना शुरू हो जाएंगी।